हाँ, मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स। मोटिवेशन ऑफ सेल्स फोर्स में क्या होता है? मोटिवेशन भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा यही होता है मोटिवेशन का। अगर आपका सेल्स पर्सन मोटिवेट ही नहीं है ब्रांड के हवाले से, तो आपकी क्या वो प्रमोशन कर पाएगा? वो अंदर से मोटिवेट होगा, ठीक है, अच्छे से मोटिवेट वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो ही वो आगे जाकर काम कर पाएगा। इसलिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सबसे पहले जो है ना अपना जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर एक रखते हैं जो उसे मोटिवेट करता है, उसकी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हैं वर्कर हैं उनको मोटिवेट करता है ताकि वो उनके अंदर जज्बा पैदा हो। मोटिवेशन जो करता है ना वो आपके अंदर की जो मतलब एक जज्बा पैदा करता है आपके अंदर। आपको जिन चीजों का पता नहीं आता उन चीजों के बारे में बताता है कि आपके अंदर ये स्किल है, आप ये कर सकते हो, ठीक है। मोटिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज का मेरी नजर में। और इसके बाद हमारे पास आता है 12 कंपनसेशन ऑफ सेल्स फोर्स। अब कंपनसेशन ऑफ सेल्स फोर्स क्या है? इसमें यह होता है कि आपका जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है, उसको कंपनसेशन भी देना लाजमी होता है, इंसेंटिव भी देना लाजमी होता है। अगर वो दोगे तो वो मोटिवेट होगा, हाँ भाई मुझे इस कंपनी ने कुछ दे रहे हैं, ठीक है, कंपनसेशन भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए? मैं अपने जो हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ उसका मुझे बेनिफिट भी दे रहे हैं, ठीक है। तो वो मोटिवेट होगा इस चीज से, तो आपकी सेल्स भी इससे बढ़ेगी। इसके बाद हमारे पास आगे आता है कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स। अब कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स में क्या होता है? भाई आपने मार्केट के अंदर अपने सेलर तो भेज दिए काम करने के लिए, अब उसको कंट्रोल भी करना है कि हमें जो जिस एरिया में जिस इलाके में मेरे सेल पर्सन काम कर रहे हैं क्या वो टारगेट पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, उसको कंट्रोल करना होता है। अगर कहीं किसी जगह पर ऑब्जेक्शन है, ठीक है, कोई जगह पर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी देखते हैं कि हाँ भी इस प्रॉब्लम को हमने किस तरह से कंट्रोल करना है, ठीक है। ये पॉइंट और हमारे पास पॉइंट है सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग में क्या होता है? सुपरवाइजिंग में ये होता है कि जो आपके सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको सुपरवाइज करना होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सुपरवाइज। आप अगर सुपरवाइज करोगे, उसको प्रॉब्लम को समझोगे, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको हल करोगे, ठीक है, उनको मोटिवेट रखोगे, तो क्या है ये सुपरवाइजिंग के जिम्मे में काम आता है। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? यानी कि ये मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। वो पूरी जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, जो रिटेलर के पास पहुंचाता है, कस्टमर के पास पहुंचाता है, उनकी नीड पूरी करते हैं, ये मैनेज करते हैं कि हमने अपना स्टॉक इतना जो है ना इतना रिटेलर को देना है, इतनी उनकी नीड है, ठीक है, उसको पूरे को समझते हैं, उस पूरे को समझते हैं, उसको मैनेज करते हैं कि हम भी मैंने यहाँ पर 50 प्रोडक्ट देना है, यहाँ पर 80 प्रोडक्ट देने हैं, यहाँ पर मैंने 30 प्रोडक्ट देने हैं। वो सारी जो है ना मैनेजमेंट संभालती है, उसको मैनेज करती है। इसके बाद हमारे पास जो है ना ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग में क्या होता है? इसमें ये होता है आप देखते हो कि हमारा ब्रांड कैसा है, हमारा ब्रांड कैसा है प्रोडक्ट का, उसके अलावा उसकी पैकेजिंग कैसी है। पैकेजिंग के ऊपर भी ख्याल रखना होता है क्योंकि पैकेजिंग ही अट्रैक्ट करती है कस्टमर को, कोई भी कस्टमर हो। उसके ऊपर लेबलिंग, ठीक है, हमने इस ब्रांड के मुताबिक लिखना क्या है, वो सारी चीज़ें इसको देखते हैं। उसके बाद इस ब्रांड की प्रमोशन करते हैं, ठीक है। और ये प्रमोशन के बाद होती है आफ्टर सेलिंग सर्विस। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो सेलिंग का होता है कि आपने अगर कस्टमर को कोई चीज़ दी है, भाई आपने कस्टमर को चीज़ दी है, आप उनसे फीडबैक तो लें कि आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है, आपके ब्रांड से। अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसमें मजीद जो है ना चीज़ें इंक्लूड करके अपनी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, या उसकी प्राइसिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्जेक्शन आ रही है, तो प्राइसिंग को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी सेलिंग जो है ना अच्छी जाएगी। आई होप कि आप लोगों को ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सेल्स मैनेजमेंट के हवाले से। वैसे बहुत से और भी टॉपिक आने वाले हैं क्योंकि एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो सेल्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज कहाँ से मिलेगा,
ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बहुत सी जो है ना सीरीज़ मैंने बना दी है इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके माइंड जो है ना क्लियर हो जाए। वैसे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है ऊपर, अगर आप लोगों को कोई मज़ीद प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, इस हवाले से, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और इसके अलावा जो है ना भाई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।